हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान को। ये लेसन प्लान क्लास 8th के लिए है। टॉपिक है चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। तो लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको टॉप पे लिखना है पाठ योजना, और फिर इसकी के बाद में हम यहाँ पे पाठ योजना संख्या लिखेंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट में दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम, मिडल में विषय, उपविषय, प्रकरण, और राइट हैंड साइड में अवधि, वर्ग और चक्र। क्लास 8th के लिए प्लान है तो क्लास 8th, विषय है गणित, उप विषय है रेखा गणित, प्रकरण है चतुर्भुज। टॉपिक को अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अवधि 30 मिनट। वर्ग और चक्र आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, और आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ये जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हैं 2 सेक्शन में भी कराई जाती हैं। देन उसके बाद आपका सामान्य उद्देश्य की हेडिंग आती है। सामान्य उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। सेकंड पॉइंट है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। फिफ्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। देन नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी विशिष्ट उद्देश्य की, और विशिष्ट उद्देश्य में भी सब हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं छात्र छात्रा चतुर्भुज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा चतुर्भुज की व्याख्या कर सकेंगे। और इसी तरह क्रियात्मक उद्देश्य में हमें लिखना है कि छात्र छात्रा चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज की रचना कर सकेंगे। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की, जिसमें रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, या फिर अगर आप कुछ चार्ट मॉडल दिखा रहे हैं तो आप इसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग है पूर्व ज्ञान की। यहाँ पे हमें लिखना है छात्र छात्राओं को चतुर्भुजों के विषय में सामान्य जानकारी है। लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है प्रस्तावना, जहाँ पे चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराना है और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए। तो यहाँ पे प्रस्तावना के लिए यहाँ पे एक टेबल बनेगी, और टेबल में 3 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, और लास्ट वाले में छात्र छात्रा क्रिया। पहला क्वेश्चन है जिसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ना हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे इस चीज को बताएंगे कि बिंदु की चौड़ाई और लंबाई नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बच्चों ने आंसर किया है बिंदु, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से हमें कनेक्ट करना है कि 2 बिंदु को मिलाने पर क्या बनता है। तो बच्चे बताएंगे 2 बिंदु को मिलाने पर रेखा बनती है। और श्याम पट्ट पर दर्शाते हुए हम पूछेंगे कि 4 रेखाओं से घिरी इस बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे 4 रेखाओं से घिरी इस बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और नेक्स्ट उद्देश्य कथन में हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आज हम चतुर्भुज के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगी आदर्श प्रश्न की। यहाँ पे आदर्श प्रश्न लिया है चतुर्भुज किसे कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो ये आइडियल क्वेश्चन इसलिए लिया गया है ताकि बच्चे इस चीज पे फोकस रहें कि वो क्या पढ़ रहे हैं और किसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ से उनकी एनालिसिस पावर भी इंक्रीज होती है, और बच्चे फोकस रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन वो सीखेंगे आज। तो इसलिए आइडियल क्वेश्चन पे बेस्ड प्लान है। आप बिना आइडियल क्वेश्चन के भी इस प्लान को बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ प्रस्तुतिकरण की हेडिंग रहेगी, और यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी है। टेबल में 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, फोर्थ में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि, और 6 में श्याम पट्ट कार्य। तो यहाँ पे जो टीचिंग पॉइंट है वो है चतुर्भुज। और पहला क्वेश्चन है कि आदर्श प्रश्न में क्या दिया है। तो बच्चे बताएंगे कि आदर्श प्रश्न में चतुर्भुज के विषय में दिया है। यहाँ पे विश्लेषण विधि का यूज हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में किसके प्रकारों की व्याख्या करनी है। बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में चतुर्भुज के प्रकारों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पर पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि वह समतल बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों से बनी होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। और इस तरीके से हम बना के भी दिखाएंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे।
फिर हम बताएंगे चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष तथा 4 कोण होते हैं। इस चीज को हम फिगर में भी बताएंगे कि भुजा कौन सी है, शीर्ष किसे कहते हैं और कोण कहाँ पे है। नेक्स्ट उसी का पॉइंट हमारा रहेगा कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और अगर कोई भी 3 कोण दिए हों तो हम चौथा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है एंगल ए प्लस बी एंगल सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। चतुर्भुज के बाह्य कोणों की मापों का योग भी 360 डिग्री होता है। यदि एक कोण की माप 45 है तो भुजाएं हम निकाल सकते हैं 360/45 करके, तो 8 भुजाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों विधियों का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में बताएंगे। पहला रहेगा समलंब चतुर्भुज। भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, इसका फिगर भी ड्रॉ कर देंगे और बताएंगे कि एक युग्म समांतर होता है। समांतर भुजा वो होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का यूज हो रहा है क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पे भी इस चीज को बनाते चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप होगा वो है समांतर चतुर्भुज का। यहाँ भी हम समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाएंगे और बताएंगे कि सम्मुख भुजाएं, जिनको आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, सम्मुख कोण और भुजाएं भी बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस तरीके से हम फिगर में समझाएंगे। थर्ड टाइप रहेगा सम चतुर्भुज। तो यहाँ सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। इस तरीके से हम फिगर बनाएंगे और बताएंगे। फोर्थ टाइप रहेगा आयत, और आयत के बारे में बच्चे जानते हैं तो आसानी से यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण होते हैं, प्रत्येक कोण सम कोण होता है और विकर्ण बराबर माप के होते हैं, और इस चीज़ को भी हम फिगर में दिखाएंगे। फिफ्थ रहेगा वर्ग, और वर्ग के बारे में बताएंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इस चीज़ को भी हम फिगर में बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का यूज हो रहा है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। लास्ट टाइप आता है पतंग। इसके बारे में बताएंगे कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है और आसन भुजाएं युग्म बराबर होते हैं। इस तरीके के हमने पतंग का शेप बना के हमने बताया कि ये जो सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में क्या दिया है, बच्चे बताएंगे। आदर्श प्रश्न में चतुर्भुज के विषय में बनाना है, और फिर हम क्वेश्चन कहेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। बच्चे इस चीज़ को भी आंसर देंगे कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 6 क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं, तो हमने अभी तक 6 प्रकार बताए, तो बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न के अनुसार चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चतुर्भुज के सभी प्रकारों के नाम बताइए, बच्चे इस चीज़ को भी बताएंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि का यूज़ कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन रहेगा आयत किसे कहते हैं, तो आयत के बारे में बच्चे बताएंगे और इस चीज़ को हम फिगर पे भी ड्रॉ करते जाएंगे। नेक्स्ट हम इसी टाइप से क्वेश्चन 6 जितने भी चतुर्भुज हमने बताए हैं उसके बारे में 1 बाय 1 पूछेंगे और बच्चे बताते जाएंगे। इस चीज़ को हम फिगर ब्लैक बोर्ड पे बनाते जाएंगे या बच्चों को बुला सकते हैं बोर्ड पे बनाने के लिए, और इस तरीके से ये प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट हो गई। ये आप ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से शो करके बना सकते हैं चतुर्भुज के प्रकार, और फिर उसके बाद सारे चतुर्भुज के नाम लिख दिए, उसका फिगर भी बना दिया, साथ में उसके बारे में भी पॉइंट्स लिख दिए, तो बच्चों को ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा श्यामपट्ट सारांश। यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है। अभी जो मैंने आपको दिखाया इसको लेफ्ट पेज पे पेस्ट करना है जहाँ भी आपकी हेडिंग रहेगी। देन उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न हम पूछेंगे। यहाँ पे चतुर्भुज की पहचान करनी है, कुछ हमने फिगर ड्रॉ कर दिए और बच्चों से इस चीज़ के बारे में पूछेंगे, ये कौन सा फिगर है, इसकी पहचान करो और इसके बारे में लिखिए। अभ्यास प्रश्न दिए हैं यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समांतर चतुर्भुज को बनाइए, और सेकंड है 4 सेंटीमीटर भुजा की माप का वर्ग बनाइए तथा वर्ग की व्याख्या कीजिए। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी निरीक्षण कार्य की। यहाँ पे पेपर टीचर द्वारा छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट का अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। लास्ट में आपका गृह कार्य रहेगा और यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बना के दी हैं और इसी के बारे में व्याख्या करनी है। और सबसे लास्ट में आपका राइट साइड में पर्यवेक्षक हस्ताक्षर
की हेडिंग रहेगी जहाँ पे आपके ऑब्जर्वर आपको चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।